गाइस ऐसे सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं उसे चाय देकर आता हूँ, मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, मैं उसे पानी देकर आता हूँ, मैं उसे पेन देकर आता हूँ, मैं उसे किताब देकर आता हूँ। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है आई हैंड ओवर द। इसके बाद यदि कोई आपका नाउन है तो आपको यूज करना है नाउन, प्लस लगाना है टू, इसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं उसे चाय देकर आता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है आई हैंड ओवर द। तो आप यहाँ पे लगा दो आई हैंड ओवर द। इसके बाद यूज करना है नाउन। क्या नाउन है आपका? चाय देना है, इट मीन्स टी। इसके बाद लगाना है टू प्लस ऑब्जेक्ट। किसे देना? उसे, इट मीन्स हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई हैंड ओवर द टी टू हिम, इट मीन्स मैं उसे चाय देकर आता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। तो सबसे पहले आपको लगाना है आई हैंड ओवर द। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है नाउन। नाउन क्या है? पैसा, इट मीन्स मनी। इसके बाद लगाना है टू, उसे, इट मीन्स हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई हैंड ओवर द मनी टू हिम, इट मीन्स मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे पानी देकर आता हूँ। तो सबसे पहले यूज करना है आई हैंड ओवर द, आई हैंड ओवर द। इसके बाद आपको लगाना है नाउन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। नाउन आपका क्या है? पानी, इट मीन्स वाटर। प्लस लगाना है टू, अब किसे? उसे। गाइस यहाँ पे हम मानकर चलेंगे ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन फीमेल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई हैंड ओवर द वाटर टू हर, इट मीन्स मैं उसे पानी देकर आता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे पेन देकर आता हूँ। तो सबसे पहले क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आई हैंड ओवर द। तो आप यहाँ पे लगा दो आई हैंड ओवर द। इसके बाद आपको लगाना है नाउन। नाउन क्या है? पेन, पेन। इसके बाद यूज करना है टू, अब किसे? उसे, इट मीन्स हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई हैंड ओवर द पेन टू हिम, इट मीन्स मैं उसे पेन देकर आता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं उसे किताब देकर आता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है आई हैंड ओवर द, आई हैंड ओवर द। इसके बाद यूज करना है आपको नाउन। नाउन क्या है? किताब, इट मीन्स बुक। प्लस लगाना है टू, उसे, इट मीन्स हिम, आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई हैंड ओवर द बुक टू हिम, इट मीन्स मैं उसे किताब देकर आता हूँ। क्लियर? गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे उसने भीख मांगने का सहारा लिया, अब मुझे कुत्तों का सहारा लेना पड़ेगा। उसने शराब का सहारा लिया, हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा, मुझे आपका सहारा लेना पड़ेगा। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। गाइस हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस है उस टाइप से आपको यूज करना होगा। इसके बाद लगाना है रिजॉर्ट टू। गाइस आपका रिजॉर्ट टू मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसे कभी हो जाएगा रिजॉर्ट्स टू, रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्टिंग टू। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। उसने भीख मांगने का सहारा लिया, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है गाइस आपका
ही। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस ये सेंटेंस आपका कैसा है, उसने भीख मांगने का सहारा लिया। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका पॉजिटिव का सेंटेंस है। तो पॉजिटिव में आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। इसके बाद है रिजॉर्ट टू। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो रिजॉर्ट टू का आपका हो जाएगा रिजॉर्टेड टू। क्लियर, आपका हो जाएगा रिजॉर्टेड टू। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। तो आपका भीख मांगना क्या है, भीख मांगना आपका है एक्शन वर्ड। तो भीख मांगना का इंग्लिश होता है बेग। तो बेग में आपको क्या लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा बेगिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग। इट मीन्स उसने भीख मांगने का सहारा लिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब मुझे कुत्तों का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है कि आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो मुझे कुत्तों का सहारा लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा, ऐसा मजबूरी में लेना पड़ेगा, फ्यूचर में। तो गाइस कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो वहां पे यूज होता है हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू। तो आप यहाँ पे लगा दो will have to। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है resort to। ओके, आप लगा दो यहाँ पे resort to। प्लस यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। मुझे कुत्तों का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कुत्तों का, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है डॉग्स। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू डॉग्स। इट मीन्स अब मुझे कुत्तों का सहारा लेना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे नाउ आपका छूट गया, नाउ। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू डॉग्स नाउ। इट मीन्स अब मुझे कुत्तों का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने शराब का सहारा लिया। कब सहारा लिया, पास्ट में लिया। ओके, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। इसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो आप यूज नहीं करोगे। इसके बाद लगाना है रिजॉर्ट टू। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजॉर्टेड टू हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। तो उसने शराब का सहारा लिया। शराब आपका क्या है, आपका है ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही रिजॉर्टेड टू अल्कोहल। इट मीन्स उसने शराब का सहारा लिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। कब लेना पड़ा, ऐसा हमारी मजबूरी थी कि हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा, पास्ट में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है आपका वी। इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो मजबूरी में हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा ना, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैड टू। ओके, इसके बाद आपको लगाना है रिजॉर्ट टू। तो आप यहाँ पे यूज करो रिजॉर्ट टू। प्लस यूज करना है दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें पुलिस का सहारा, तो पुलिस आपका क्या है, आपका कोई एक्शन नहीं है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। इट मीन्स टू द पुलिस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, वी हैड टू रिजॉर्ट टू द पुलिस। इट मीन्स हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे आपका सहारा लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा, फ्यूचर में। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है आपका आई। ओके, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। मुझे आपका सहारा लेना पड़ेगा, इट मीन्स मजबूरी में लेना पड़ेगा, फ्यूचर में। तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव टू। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो रिजॉर्ट टू। ओके, अब किसका सहारा लेना पड़ेगा, आपका, इट मीन्स यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू यू। इट मीन्स मुझे आपका सहारा लेना पड़ेगा।
क्लियर। तो जब कभी भी दोस्तों आपको किसी चीज का सहारा लेना पड़े तब आपको यूज करना है रिजॉर्ट टू का। क्लियर गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे उसे तो बस घर जाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस इंग्लिश सीखने की पड़ी है, उसे तो बस खेलने की पड़ी है, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस मूवी देखने की पड़ी है। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है ऑल प्लस यूज करना है सब्जेक्ट प्लस केयर या फिर केयर्स। यदि सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल हो तो आप लगाओगे केयर, और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप लगाओगे केयर्स। प्लस यूज करना है अबाउट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन लगाना है ऑब्जेक्ट या फिर कोई आपका अदर वर्ड। ओके, ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। उसे तो बस घर जाने की पड़ी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है ऑल अकॉर्डिंग टू द रूल। सबसे पहले लगाना है ऑल। ओके, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। इसके बाद फिर क्या लगाना है? केयर या केयर्स। तो सब्जेक्ट आपका ही है और ही के साथ क्या यूज होता है? केयर्स। प्लस यूज करना है अबाउट प्लस लगाना है इज। ओके, इसके बाद यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आपका वर्ब क्या है दोस्तों? घर जाना। इट मीन्स आपका क्या बनेगा? इंग्लिश गोइंग होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ऑल ही केयर्स अबाउट इज गोइंग होम। इट मीन्स उसे तो बस घर जाने की पड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें तो बस इंग्लिश सीखने की पड़ी है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले लगाना है ऑल। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। इसके बाद यूज करना है केयर। ओके, सब्जेक्ट है यू तो आप क्या लगाओगे? केयर लगाओगे यू के साथ। ओके, फिर लगाना है अबाउट प्लस यूज करना है इज। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब आपका क्या है दोस्तों? वर्ब आपका है इंग्लिश सीखना। इट मीन्स लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ऑल यू केयर अबाउट इज लर्निंग इंग्लिश। इट मीन्स तुम्हें तो बस इंग्लिश सीखने की पड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे तो बस खेलने की पड़ी है। तो सबसे पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल। अब देख लो यहाँ पे ऑल, तो आप यहाँ पे लगा दो ऑल। ओके, इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट गाइस हम यहाँ पर मानकर चलेंगे शी। ओके, इसके बाद लगाना है केयर्स। सब्जेक्ट आपका शी है तो शी के साथ यूज होगा केयर्स। प्लस लगाना है अबाउट प्लस यूज करना है इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। तो आपका क्या हो जाएगा? खेलना का इंग्लिश प्ले और प्ले में आईएनजी। तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा प्लेइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ऑल शी केयर्स अबाउट इज प्लेइंग। इट मींस उसे तो बस खेलने की पड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। तो सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले लगाना है ऑल। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। इसके बाद लगाना है केयर प्लस अबाउट। इसके बाद लगाना है इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, वर्ब आपका क्या है? खाना। इट मीन्स ईटिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग। इट मीन्स तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें तो बस मूवी देखने की पड़ी है। तो सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है ऑल। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू और यू के साथ यूज होगा केयर। ओके, फिर लगाना है अबाउट प्लस यूज करना है। इसके बाद लगाना है आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ब आपका क्या है? मूवी देखना। इट मीन्स watching movie। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ऑल यू केयर अबाउट इज वॉचिंग मूवी। इट मीन्स तुम्हें तो बस मूवी देखने की पड़ी है। ओके, तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो आप यूज करोगे केयर एंड केयर्स का। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप आई हैंड ओवर द एंड रिजॉर्ट टू एंड केयर से एक एक सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।